बैठो जल्दी। चलिए। हैं? लाओ खाने के लिए फास्टिंग वाला सामान। मान के चलो, मेरा बात छोड़ दो, मेरा हटाओ। किसी से पूछे और बोल दिया हाँ, देना पड़ेगा कुछ। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। हाँ बिल्कुल, सीजीएल का बैच तो आ ही गया है, देख लिए होंगे आप लोग। सीजीएल टारगेट बैच। चलिए, लास्ट क्लास में वन वर्ड चल रहा था ना हम लोग का। तो वन वर्ड्स का जो आइडिया है, वो बेसिक आइडिया मैं आपको दिया था कि कैसे रूट लग जाने से मीनिंग चेंज हो जाता है। वैसे स्टार्ट करें क्लास को, जल्दी बैठो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। पहला वर्ड है हमारा पाइरोफोबिया। अब यहां पर मैंने आपको दो रूट कराए थे। एक रूट था साइड और दूसरा रूट क्रेसी। क्रेसी हो या आर्की हो, उसका मतलब शासन से संबंधित होता है। अब देखो कि एक होता है फोब, फोबिक या फोबिया, यानी फोबिया जिस शब्द में लग जाए उसका मतलब क्या होता है, डर। यानी फोबिया का मतलब होता है उस चीज से डर। अब एक बात बताओ कि यहां पर है पाइरोफोबिया, तो फोबिया का मतलब, अगर मैं बोलूं कि चार ऑप्शन दे दिया और क्वेश्चन लिखा एक, अब क्वेश्चन में चार ऑप्शन दे दिया ए बी सी और डी, और पूछा किसी चीज से डर, और एक ही ऑप्शन में फोबिया लिखा, तो आंसर कौन सा सही है, लेवल वन। पहला है लेवल वन। दूसरा लेवल क्या करेगा कि इसमें भी फोबिया होगा और इसमें भी फोबिया होगा, इसमें भी होगा, इसमें सारे चीजों में फोबिया होगा। तो सबका मतलब कहीं ना कहीं डर से संबंधित है, और उसके पहले वाले मीनिंग के हिसाब से ये अर्थ निकल जाएगा किस चीज से डर, तो इसके पहले वाले के हिसाब से समझ लेंगे इस चीज से डर, इस चीज से डर। लेकिन कभी कभी क्या करता है, एक जैसा शब्द दे देगा, उसे कहते हैं लेवल थ्री। लेवल वन का मतलब एक में मिलेगा, लेवल टू का मतलब सब में रहेगा, पहले वाले के हिसाब समझेंगे, और लेवल थ्री का कहता है कि एक जैसे होमोनिम्स रहेंगे उसके, एक जैसे होमोनिम्स और होमोफोन्स जैसे, यानी एक ही जैसा। जैसे मैं कराया था साइड वाले में, एक था मैट्रीसाइड और एक था मेरिटीसाइड, दो था, तो उसे ही कहते हैं होमोफोन्स या होमोनिम्स। पहला वर्ड क्या है, पाइरोफोबिया। पाइरोफोबिया का मतलब होता है आग से डर, यानी कि जो आग से, बहुत लोग आग से डर लगता है, उसे ही कहते हैं पाइरोफोबिया। या फिर जैसे आप फायरमैन वगैरह देखते होंगे कि जब चलते हैं तो उनका एक सूट होता है, उस सूट में आग नहीं पकड़ेगा। वो सूट कैसा है, पाइरोफोबिक सूट है। पाइरोफोबिया का मतलब डर, और फोबिक का मतलब वो चीज से डर रहता है, उसका डर का मतलब वो चीज का असर उसमें नहीं होगा। अब देखो फोबिया का मतलब, अब याद करना है पायरो को, तो देखो पी वाई आर, पायर, साउंड लाइक फायर, तो किस चीज से डर होगा, डर। यानी फायर मतलब आग, यानी पायरो आग, फोबिया डर, किस चीज से डर, तो आग से डर। नेक्स्ट कहता है डर्मेटोफोबिया। डर्मेटोफोबिया का मतलब होता है त्वचा से डर। यहां पर देखो फोबिया का मतलब, और डर्मा एक रूट वर्ड है स्किन के लिए, बायोलॉजी में पढ़े होगे, अपर डर्मा, एनोडर्मा, यानी कि जो डर्मा क्रीम आता है, वो देखते होगे ज्यादा त्वचा वचा के लिए जो क्रीम होगा ना, उसमें डर्माटिटिस या बहुत सारी बीमारियों में भी दे देता है। डर्मा के नाम से बहुत सारी दवाइयां चलती हैं, तो समझ लेना कि उसका मतलब कहीं ना कहीं स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। यानी यहां पर देखो डर्मा का मतलब हो गया स्किन, अब यहां पर लगा है क्या, फोबिया, तो स्किन यानी त्वचा से डर, यानी जो त्वचा से डर जाते हैं, यानी फियर ऑफ स्किन। यानी जैसे नहीं होता है किसी का कोई स्किन पार्ट खराब है तो उसको देख के कोई डर जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, डर्मेटोफोबिया। अब देखो कि फोबिया मतलब डर, और यहां पर लगा है डर्म, तो डर्म साउंड लाइक, तो चर्म का मतलब चमड़ा, चाम, तो यानी चमड़े से डर का मतलब क्या हो गया,
फियर ऑफ डर, त्वचा से डर। तो डर्मेटोफोबिया का मतलब होता है त्वचा से डर। ध्यान देना, डर्मा एक रूट वर्ड ही है स्किन के लिए। जैसे आप देखोगे डर्मेटोलॉजिस्ट आता है, लॉजिस्ट का मतलब होता है द पर्सन हु डील्स विथ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो उसके साथ डील करता है उसे ही कहते हैं लॉजिस्ट। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। एक जरा बात बताओ, बायो का मतलब क्या हो गया? जीव। अब इसी के साथ मैं लगा दूं लॉजी, क्या हो गया? बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। अगर इसी में कर दूं बायोलॉजिस्ट, यानी जीव का वैज्ञानिक, यानी जो स्टडी, जो व्यक्ति जो करता है, आईएसटी लगाने से पर्सन बन जाता है, यानी वो आईएसटी का मतलब पर्सन है। तो ध्यान देना कि यहां पर मैंने कराया डर्मा यानी डर्मेटोफोबिया। जब मैं शायद कल की क्लास में ही आएगा लॉजी वाला शब्द, उसमें लगा होगा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब होगा स्किन का अध्ययन करना। स्किन में हुई बीमारियों के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। और डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? यानी अ पर्सन, अ डॉक्टर हु डील्स विथ, स्किन के साथ जो डील करता है। आपने देखा होगा गर्मियों में बड़ा फेमस होता है डर्माकूल, डर्मीकूल, डर्मीकूल है ना। अब डर्मा का मतलब स्किन है और कूल का मतलब ठंडा, यानी वो जो पाउडर का नाम जो रखा है डर्मीकूल, बड़ा सोच समझ के रखा है। आज पता चला कि डर्म का मतलब चमड़ा है और कूल ठंडा, यानी जो चमड़े को ठंडा रखे उस पाउडर का नाम। तो एक बात बताओ, जो उस चमड़े से डर जाए उसका मतलब डर्मेटोफोबिया। अरे फोबिया का मतलब डर और डर्म का मतलब होता है चमड़ा, स्किन, तो दोनों को जोड़ दिया तो त्वचा से डर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है एर्गोफोबिया। एर्गोफोबिया का मतलब होता है काम से डर। अब ये नॉर्मल शब्द नहीं है, इसके पहले जो शब्द करा आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जल्दी नहीं मिलता है और ये पूछता भी है, जैसे सीजीएल के लेवल में पूछेगा, सीपीओ के लेवल में पूछता है। एर्गो का मतलब देखो, फोबिया का मतलब डर, फोबिया का मतलब तो याद नहीं कराना है ना। अब यहां पर है एर्गो, तो एर्गो का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी काम वाम करने से जो डरते हैं उसे ही कहा जाता है काम करने से डर। अब जैसे देखो, फोबिया का मतलब हो गया डर। एक जरा बात बताओ, बहुत सारे लोग लिखते हैं ER का मतलब क्या होता है? इंजीनियर लोग। अब जब इंजीनियर लोग जो हैं पढ़ते तो हैं नहीं अपने टाइम पर। अब जो टाइम पर जो पढ़ा नहीं रहेगा जो इंजीनियर, तो बताओ कि जाने से डरेगा नहीं? कहाँ जाने से डर? काम करने से। तो यानी एर्गोफोबिया में इंजीनियर लगा है। तो जितने भी इंजीनियर रहते हैं वो सब क्या है? एर्गोफोबिया है, यानी काम से उनको डर रहता है। सबके सब क्या है उनके अंदर? एर्गोफोबिया है। देखो ये सारी की सारी बीमारियां में आती हैं। जैसे किसी को किसी चीज से डर लग जाता है, इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि सबको लगता है। जैसे मान के चलो कि यहां पर आग लग जाए तो सभी लोग तो डरेंगे नहीं, सभी लोग नहीं डरेंगे। अब जैसे आग को छोड़ो, यहां पर सांप निकल जाए, कुछ डरेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे क्रांतिकारियों को बोला पीछे से पकड़ के ऐसे दिखाएगा, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति को डर नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो उनकी बीमारी को दिखाता है कि ये उनकी बीमारियां हैं, उनको आदमी उस चीज से डर लग जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को अंधेरे से डर लगता है, बंद जगहों से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है। तो क्या सभी को लगता है? तो एक कहीं ना कहीं मेंटल एबिलिटी को दिखाता है, उससे ही कहते हैं एर्गोफोबिया, यानी काम से डर लगता है। फियर ऑफ वर्क्स, कोई काम ना करे। तो जितने भी इंजीनियर रहते हैं क्या होते हैं? वो एर्गोफोबिक होते हैं, एर्गोफोबिया होता है उनके अंदर। जैसे देखो क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद स्थान से डर। जैसे बहुत सारे व्यक्ति लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें क्लोज प्लेसेस से डर लगता है, तो उसी डर को कहा जाता है क्लास्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब हो गया डर, और क्लास्ट्रो का मतलब ही होता है बंद जगह, यानी जो बंद स्पेस जो है, यानी जो पूरी तरीके से बंद है, उसे कहते हैं क्लास्ट्रो। तो क्लास्ट्रो का मतलब बंद और फोबिया का मतलब डर। अब याद कैसे करोगे? देखो यहां पर है क्लॉज, और क्लॉज को याद कर लो क्लोज से, एक जैसा साउंड नहीं है। क्लोज 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 क्लोज, यानी क्लोज का मतलब बंद, यानी कि बंद स्थान से डर का मतलब क्या है? क्लास्ट्रोफोबिया। अब 4 ऑप्शन दिखेगा। देखो अभी थोड़ा सा क्या है ना कि धीरे धीरे सूट करेगा दवाई। ये दवाई जो दे रहा हूं ना, अचानक से सूट नहीं करेगा, क्योंकि जो अचानक से सूट कर देता है उसका असर थोड़े देर के लिए रहता है, लेकिन जो धीरे 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 सूट करेगा वो आपके बीमारी को निकालता है। यानी यहां पर है 4 ऑप्शन देगा
अब एक ऑप्शन में लिखा रहेगा पायरोफोबिया, दूसरे ऑप्शन में लिखा है गेमोफोबिया, और क्वेश्चन क्या पूछा है, द पर्सन हु फियर फ्रॉम क्लोज प्लेसेस। तो पायरोफोबिया करोगे, क्या देखोगे कि सर पता है क्लोज से रिलेटेड है। अब जैसे क्लोज है यहां पर तो क्लोज दिखेगा, तो क्लाउज उसके जैसा दिखा, तो क्लाउज और क्लोज एक जैसे मिल जाएंगे, तो मीनिंग क्या निकल के आएगा, क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब क्या हो गया, बंद जगहों से डर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लाइगोफोबिया। लाइगोफोबिया का मतलब होता है अंधेरे से डर, यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो अंधेरे से डर जाता है, उसे कहते हैं लाइगोफोबिया। याद कैसे करोगे, तो देखो फोबिया का मतलब, और एल वाई गो, यानी एल वाई का मतलब लाइट और गो का मतलब जाना, यानी लाइट जब चली जाती है तो सब लोग क्या हो जाते हैं, लाइगोफोबिया। अब एल वाई, एक बात बताओ, ऑप्शन है एल वाई जीओ, तो एल वाई का मतलब लाइट और गो का मतलब जाना, यानी लाइट चली गई तो डर लगता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो लाइगोफोबिया, उस चीज को कहा जाता है लाइगोफोबिया। तो लाइगोफोबिया का मतलब अंधेरे से डर। नेक्स्ट देखो, यहां पर है गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया का मतलब होता है औरतों से डर, यानी जो, अब इस प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं, नहीं होते हैं, यानी जैसे नहीं होता है कि कोई व्यक्ति औरतों से या फिर लड़कियों से जल्दी बात नहीं करना चाहता है, साई साई समझते हो, तो वो साई जो नेचर है उसके अंदर क्या है, गाइनोफोबिया है। अब देखो, फोबिया का मतलब डर होता है और गाइनी का मतलब महिला से ही होता है, यानी गाइनो, जैसे गाइनिक अगर रूट वर्ड है, अगर लग जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं औरत से संबंधित हमेशा करेगा। जैसे आपने सुना होगा गाइनिकोलॉजिस्ट। अब लॉजिस्ट का मतलब अध्ययन करने वाला व्यक्ति, और गाइनी का मतलब हो गया महिला, यानी जो महिलाओं के बारे में जो स्पेशलिस्ट होती हैं उनको गाइनिकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो फोबिया का मतलब डर और गाइनो का मतलब क्या हो गया। अब देखो गाइनो, तो गाइनो को याद कर लो ज्ञान से, कि बहुत सी महिलाएं होती हैं उनके पास चले जाओगे तो काम की बात रही, सिर्फ ज्ञान की बात, इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, उनसे डरते हैं। तो गाइनोफोबिया का मतलब क्या हो गया, औरतों से डर। ध्यान दो, ये आपको याद कराने की चीजें नहीं है, जिस तरीके से इसको बता रहा हूं ये याद कराने वाली चीज ही नहीं है। इसमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि फोबिया का मतलब डर, गाइनी का मतलब महिला, तो गाइनो प्लस फोबिया इज इक्वल टू गाइनोफोबिया। तो गाइनो का मतलब महिला और फोबिया का मतलब डर, दोनों को मिला दिए तो बन गया गाइनोफोबिया का मतलब महिलाओं से डर। लेकिन इस गाइनो को याद करा रहा हूं क्योंकि एक बार याद हो गया, तो एक बार याद हो तो जहां कहीं गाइनी दिख गया उसका मतलब क्या हो जाएगा, महिला। अब फोबिया लगाएगा तो फोबिया लगाने का मतलब क्या हो गया, डर। लेकिन अगर फिलिया कर दिया तो, फिलिया का मतलब होता है मोहब्बत, फिलिया मतलब होता है लगाव, प्यार, यानी गाइनोफोबिया का मतलब औरतों से प्यार, महिलाओं से प्यार। लेकिन गाइनोफोबिया कर दिया तो देखो कैसे अंग्रेजी घुमा रहा है, यानी लिखे गए शब्दों के मीनिंग के हिसाब से चेंज हो जाता है। फील का मतलब, फीलो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, प्यार करना। मीजो का मतलब होता है नफरत करना। मीजो का मतलब क्या, जैसे मिसोजिनिस्ट सुना होगा, मिसोगिनिस्ट या मिसोजाइनिस्ट लोग बोलते हैं, तो मिसो मतलब नफरत और गाइनो का मतलब महिला। महिलाओं से जो नफरत करता है उसे मिसोगाइनिस्ट कहते हैं, महिलाओं से जो प्यार करता है फिलोजिनिस्ट कहते हैं, फिलोगाइनी कहते हैं। और गाइनोफोबिया का मतलब हो गया डर। देखो प्यार है, नफरत है और डर है, तीनों अलग अलग चीज है कि नहीं। मान के चलो किसी से अफेक्शन है, लव, उससे डिफेक्शन है, हेट, लेकिन उससे डर है, फियर है, उसे उसे कहा जाएगा क्या, फोबिया। अब फोबिया का मतलब डर, जितने भी लग रहे हैं उनके हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट कहता है क्लेप्टोफोबिया। अब क्लेप्टोफोबिया का मतलब होता है चोरों से डर, यानी जैसे नहीं होता है कि बहुत से लोग रहते हैं कि पॉकेट में पैसा वैसा रख लिए या फिर मोबाइल रख लिए, पर्स रख लिए, बार बार चेक करेंगे कोई ले तो नहीं लिया, कोई चुरा तो नहीं लिया, होता है ऐसा। इसी डर को कहा जाता है क्लेप्टोफोबिया। अब देखो फोबिया मतलब डर और क्लेप्टो का मतलब ही होता है चोर, चोर से संबंधित। एक और आता है मेनिया, जब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे बनेगा। मेनिया का मतलब होता है पागलपन। जैसे क्लेप्टोमेनिया का मतलब पता है क्या होता है, कि जिसके अंदर चोरी करने का पागलपन है, यानी जहां जाता है बिना चोरी करे वापस नहीं आता है। पढ़ने जाएगा तो किसी का कॉपी चुरा लेगा, किसी का कलम चुरा लेगा,
किसी बैंक में जाएगा तो पासबुक और वो क्या बोलते हैं फॉर्म भरने वाला चुरा लेगा, किसी के घर जाएगा तो मोबाइल चुरा लेगा, तो इसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, यानी ये पागलपन को दिखाता है, उसे ही कहते हैं। तो फोबिया का मतलब डर और क्लेप्टो का मतलब होता है चोर। अब क्लेप्ट को याद कर लो लैपटॉप, यानी देखो यहां पर लैप है, लैप और यहां पर है टॉप, क्लेप्ट तो और के को हटा दो तो देखो लैपटॉप नहीं दिख रहा है। तो बहुत से लोग जब लैपटॉप रखते हैं तो क्या करते हैं, डरते हैं कि मेरा लैपटॉप कोई चुरा ना। जैसे ट्रेन व्रेन में देखो, अगर कोई बैग में लैपटॉप रख लिया तो बार बार खोल के चेक करेगा। हम लोगों की तो ऐसी आदत है कि ट्रेन में चले तो जूता अगर खोल के पंखे को बांध देंगे, नहीं होता है, और बांधने के बाद जब जब नींद खुलेगी बैग कहाँ गया कोई फर्क नहीं, मोबाइल कहाँ गया कोई फर्क नहीं, मेरा जूता कहाँ गया। मान के चलो कोई अगर उस पंखे पे नहीं रखा, सीट के नीचे रख दिया, तो ऊपर से झांक के देगा है ना सही सलामत, और नहीं तो नीचे पूछे जरा देखना जूता मेरा सही सलामत है, नहीं होता ऐसा। तो ये अब देखो इसी को क्या कहते हैं, क्लेप्टोफोबिया, क्योंकि ये डर है कि कहीं मेरा चोरी ना हो जाए, इसे कहते हैं क्लेप्टोफोबिया, यानी चोरों से डर। समझ में आ रहा है ना, फास्ट तो नहीं चल रहा हूं। नेक्स्ट देखो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। अब एक बात बताओ, फोबिया का मतलब डर और हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, नहीं होता है। आप लिखते हो H2O तो इस H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये हाइड्रा से ही बनना होता है, यानी कहीं भी अगर हाइड्रो लग गया तो हाइड्रो का मतलब वाटर ही होता है। कहीं भी आपने सुना होगा डिहाइड्रेशन, सुना है, डी का मतलब होता है कमी और हाइड्रो मतलब वाटर, यानी कि डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हुआ। हाइड्रेट रहा करो, तो हाइड्रेट मतलब क्या हो गया, पानी से भरपूर रहा करो। बहुत से ऐसे आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे कपड़े आते हैं जिन पर पानी गिराओगे ना तो गीला नहीं होगा, उसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिक है वो, यानी वो हर चीज जो पानी का असर उस पर ना हो क्या कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक। यानी हाइड्रोफोबिक का मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक का मतलब क्या हो गया, डर। बहुत से लोगों को पानी से डर लगता है। अब किसी से, बहुत सारे स्टफ आते हैं। जैसे मान के चलो कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पानी के अंदर काम करना पड़ता है, तो उनके लिए हाइड्रोफोबिक कपड़े बनाए जाते हैं। हाइड्रोफोबिक डॉग के काटने से, रेबीज, अच्छा लक्षण देखो, उसको देखो साइनो एक रूट वर्ड, मैं वो एक अलग टर्म है, हो सकता है होता हो, लेकिन अंग्रेजी पढ़ रहे हो, अंग्रेजी की से रिलेटेड सारी बातें बताऊंगा। साइनो का मतलब होता है क्या बोलते हैं, कुत्ते से संबंधित, तो साइनोफोबिया का मतलब क्या हो गया, कुत्ते से डर। समझ में आया, हो सकता है कुछ और हो। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रा मतलब वाटर, इसीलिए होता है हाइड्रोजन, हाइड्रेट रहो, डिहाइड्रेशन, यानी हाइड्रा मतलब वाटर और फोबिया मतलब डर, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या हो गया, पानी से डर। नहीं जैसे कोई पानी उन्हीं के पास जाएगा तो उसे डर लगेगा, पेड़ से कोई धक्का दे दिया तो कैसे भी निकलेगा, तो उसे ही कहते हैं हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिया है इसे। नेक्स्ट देखो गैमोफोबिया, गैमोफोबिया का मतलब होता है शादी से डर, यानी कि जिसे अपनी शादी से डर लग जाए उसे क्या कहते हैं, गैमोफो। देखो गैमो से एक रूट वर्ड ही है, गैमो का मतलब ही होता है शादी। अब जैसे मैं अगर बोलूं मोनोगेमी, मोनो का मतलब एक, गेमो का मतलब शादी, यानी जहां पर एक शादी हो उसे मोनोगेमी। मैंने बोला डाईगेमी, ट्राईगेमी, क्वाडगेमी, समझ में आ रहा है ना। तो गैमोस एक रूट वर्ड ही है, उसे कहा जाता है क्या, तो गैमो मतलब शादी। अब जो जोड़ दिया जाए, अब जैसे मैंने मीसो जोड़ दिया तो मीसोगेमी का मतलब शादियों से नफरत करे, यहां पर डर रहा है। अब एक बात बताओ, यहां पर है गैमोफोबिया, फोबिया मतलब, और गैमो को याद कर लो गम से, कि जिस व्यक्ति को जीवन में गम मिलेगा तो क्या शादी से डरेगा नहीं, तो गैमोफोबिया का मतलब शादी से डर, यानी शादी से डर का मतलब क्या है, गैमोफोबिया। गैमो मतलब शादी, फोबिया मतलब डर, तो गैमोफोबिया का मतलब हो जाएगा शादी से डर। नेक्स्ट देखो ऑटोफोबिया, फोबिया मतलब डर, ऑटो का मतलब क्या बताया था, सेल्फ, खुद से, तो ऑटोफोबिया यानी अकेलेपन से डर।
यानी कि जब खुद यानी स्वयं ही कहीं पर हो और खुद से ही डर जाए तो इसका मतलब क्या है, खुद से डर गए, अकेले अपने आप से डर गए। तो ऑटोफोबिया का मतलब खुद से डर जाना, ऑटोफोबिया का मतलब अपने आप से डर जाना। जैसे मान के चलो इस क्लास है, अब रात के 12 बज रहे हो और कोई व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति यहीं पर आके सिर्फ एक व्यक्ति रहे, वो खुद से डर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अकेलेपन से डर जाना, खुद अपने आप से डर जाना, उसे कहा जाता है ऑटोफोबिया। आओ जरा देख लिया जाए, पायरोफोबिया। अब मान के चलो आपके ये 10 वर्ड्स है, एग्जाम में कोई पूछ दिया, मान के चलो पूछ दिया कि चोरी से डर का क्या होगा, याद आएगा? मैं पूछ दिया कि बंद जगह से डर। अब एक बात बताओ, ये जितना भी बताया, आप ये समझाओ कि अगर मैंने पूछा है कि बंद जगहों से डर, तो कभी गैमोफोबिया करोगे क्या, कभी हाइड्रोफोबिया करोगे? आपका दिमाग अलर्ट हो चुका है। अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे शब्द आपके अपने आप बनते चले जाएंगे। आओ जरा आप एक एक को देखते हैं। पायरोफोबिया, डरमेटोफोबिया, लाइगोफोबिया, गाइनोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, गैमोफोबिया। समझ में आ गया ना? एक भी शब्द बताओ जो याद ना हुआ हो। और यहां से अब धीरे धीरे लिंक बनता चला जाएगा। यानी ये जितने भी शब्द, अब क्या करूंगा कि जहां जहां फोबिया लगा है उसके जगह पर, अब फोबिया का मतलब डर, मैं अगर नफरत करने वाले शब्द को लगा दूंगा तो मीनिंग क्या होगा, उससे नफरत, उस डर नहीं, उससे नफरत। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे सारी चीजों को धीरे धीरे समझेंगे। चलिए बताओ, कोई डाउट है किसी का? डाउट है? चलो अब ध्यान दो, लास्ट क्या हुआ था हम लोग का, जीरंड हो गया था, जीरंड समाप्त कर दिए थे, बहुत बढ़िया तैयारी। चलो अब एक चीज मुझे बताओ कि जीरंड हो गया, इन्फिनिटिव्स हो गया, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दूंगा आज, ध्यान समझना। उसके बाद एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स, मॉडल्स का मतलब कुछ नहीं होता है, मॉडल्स एक इसेंस देता है। जैसे मैं अगर पूछूं कैन का मतलब क्या होता है, सकना, ये अकना सकना चखना कुछ नहीं है। ये कैन का मतलब जो भी होगा, सेंटेंस डिसाइड करेगा कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। कैन जैसे लड़का पढ़ लेता है, कैन का मतलब सकना होता है, तो फिर चखने का मतलब क्या है, टेस्ट। चखने का टेस्ट होता है, जो लोग लेके बैठता है, जो लोग बैठता होगा, टेस्ट कहते हैं उसे। मीनिंग चेंज हुआ, मीनिंग चेंज हुआ ना, वैसे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, सेंटेंस डिसाइड करेगा। लेकिन उसके पहले देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक एग्जाम के क्वेश्चन को देख रहा था, मैं एक नोट लिखवाना चाहता हूं, सारे लोग पेन पेपर निकाल के सामने बैठ जाओ। अब मैंने आपको कराया है क्या कि वर्ब होता है V1 कहते हैं, वर्ब होता है V3 कहते हैं, और वर्ब होता है V4 कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला मैं कॉन्सेप्ट एक ही बार में लिखवा देता हूं, ध्यान से समझो। मैं अगर बोलूं कि V1 का इस्तेमाल कहां कहां करना, तो याद रखना मैं आपको कराया हूं वर्ब टू डू, वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव, कराया हूं कि नहीं? अगर वर्ब टू डू कहीं पर आ जाए तो वर्ब टू डू का मतलब होता है डू, नहीं होता है। अगर डू दिख जाए या डिड दिख जाए, V1 का इस्तेमाल कर देना। और इसी के साथ अगर V5 दिख गया तो डज आ जाएगा। अगर V3 दिख गया तो याद रखना कि हैज आएगा, हैव आएगा, या फिर या हैड आएगा, यानी हैव या फिर हैड। अब देखो, अगर V4 दिख गया तो इज, एम, आर, वाज और वर। इसको नोट करो, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इससे, लड़का कंफ्यूज रहता है। इसमें ये छूट गया है, डज भी तो होता है। वर्ब टू डू क्या है, डू, डज, डिड, यही तीन है। वर्ब टू, अब वर्ब टू हैव रखने के लिए तो हैज, हैव, हैड। वर्ब टू बी होने के लिए इज, एम, आर, वाज, वर। समझ में आया? उल्टा करके अभी पूछूंगा, अब समझ में आ जाएगा धीरे से।
क्योंकि मैं जब भी आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो टेंस में पूछूंगा कि बताओ इसके बाद क्या आएगा, तो 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए कि सर अगर। हो गया नोट? जल्दी से नोट करो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि लड़का अलग अलग पढ़ता है, अलग अलग याद करना पड़ता है उसे कि इज लगा हो तो क्या आएगा, वॉज लगा हो तो क्या आएगा। अरे सबके साथ V4 का इस्तेमाल होता है, सभी के साथ V4 का इस्तेमाल कर देना। डज तो V5 है। तो एक बात बताओ कि डज के बाद जैसे मैंने लिखा ही डज नॉट गो टू स्कूल की गोज टू स्कूल, गोज टू, तो गो क्या है, तो V1 का इस्तेमाल डज के साथ नहीं होगा। डू भी लगा अगर यहां पर होता यू तो डू नॉट होता डजेंट की जगह, तो तभी क्या आता, गो आता। तो एक साथ देने का अभी असर पता चलेगा। हो गया नोट? अब एक बात जरा बताओ, आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, कोई इंप्रूवमेंट है, कोई स्पॉटिंग एरर है, कोई किसी चीज का क्वेश्चन है, अगर आपको दिख गया इज हटाओ, अगर दिख गया डू तो क्या ढूंढोगे? अपने आप दिमाग जाएगा। मैंने बोला कि जिस जाति का डू है, अगर डज दिख गया तो, अगर इसी जाति का डिड है, बहुत बार क्या करता है, देखो इसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं करता है, लेकिन यहां के बाद कर देगा, डिड के बाद लगा देगा वेंट। अब बताओ वेंट क्या है? डिड के बाद कभी V2 आता है, तो इसको काट के क्या करना पड़ेगा, गो। इसलिए समझाया। अकेले क्या होता है कि एक एक जगह तो मिल जाता है किताबों में, लेकिन एक जगह से मतलब नहीं है। अब सेम ऐसे ही बताओ कि अगर मैंने लगाया इज, एम, आर, वाज, वर, अगर ये दिख जाए तो इसके बाद क्या दिखेगा, V4। टेंशन हुआ? अब ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि दिख गया हैज, हैव और हैड, तो क्या आएगा? अब धीरे धीरे समझ में आ गया सब चीज, इसलिए ये बताया। एक चीज का और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि यहां पर इज, एम, आर, ये बात बता भी चुका हूं कि ये वर्ब टू बी जो होता है ये काम कर देगा होने का, और ये मेन वर्ब बन जाता है तो अपने बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लेगा। अब ये मत बोल देना कि सर मैंने लिखा ही इज अ डॉक्टर, तो सर आपने बताया कि इज के बाद तो V4 आएगा। आप बोलोगे ना कि सर आपने ये बताया, लेकिन यहां तो नाउन आ गया, तो नाउन होता है तो यही क्या बन जाता है, मेन वर्ब। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ही इज, अब बताओ गो टू स्कूल, वेंट टू स्कूल, गॉन टू स्कूल या गोइंग टू स्कूल, यानी जैसे इज दिखा V4 लगाना। अगर यहां पर यू आर होता तो गो की गोइंग, वॉज होता तो गो की गोइंग। समझ में आया फर्क? तो एक साथ लिखने का फायदा यह है कि आपके दिमाग में अब चैन बनेगा कि ये कैसे होता है, अगर ये दिखा तो क्या लगाओगे। क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो इस बात में मैं जिक्र कर दूंगा कि देखो ये वर्ब टू डू है, तो बिदक मत जाना कि सर वर्ब टू डू क्या है। उस समय बोलूंगा कि डू डज डिड के बाद अगर एक शब्द में बोल दिया कि डू डज डिड के बाद V1 आता है तो बिदकोगे तो नहीं ना। मान लोगे कि सर हाँ उस दिन बताया हूं, आज जो पूछना है पूछ लो, इसमें डाउट जो है पूछ लो, ओके, उस दिन सीधा बोल दूंगा कि डू डज डिड के बाद V1 ही आता है। समझ में आया? अब देखो ये सब क्यों पढ़ाया, इसके बारे में अभी बताऊंगा कि इसका असर क्या है। अगर मैं ये बोलूं मॉडल्स का मतलब क्या होता है, मॉडल्स का देखो एक शब्द होता है मॉडल, ध्यान देना, ये है मॉडल्स, और एक होता है इसे कहते हैं मॉडल नहीं मॉडल्स। इस मॉडल्स का मतलब पता है क्या है? मॉडल्स का मतलब जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, कैटरीना कैफ, ये सब के सब क्या हैं? मॉडल्स हैं। यानी ये जैसे काम करते हैं, जैसे मान के चलो कि आमिर खान है, उसको चोर बोलने को बोलो चोर बन जाएगा। नेता बोलोगे बनने को बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। टीचर बोलोगे बन जाएगा, इडियट बोलोगे बन जाएगा। यानी ये जैसे जिस रोल में रखना चाहते हो उस रोल में ये अपने आप को रख लेगा। सेम काम करता है ये, इसी से प्रभावित होकर ये आया है कि इसको भी जो बोलोगे ये काम कर देगा। यानी ये जो मॉडल है, ध्यान देना, दोनों का फर्क समझ में आया? यानी ये जो कभी कभी स्पेलिंग एरर में हो सकता है कर दे क्वेश्चन कि मॉडल्स जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं वो ये वाला है कि ये वाला है, तो ये वाला नहीं है, कौन सा है? ये वाला। यानी मॉडल्स AL
यानी MODALS मॉडल्स। अब एक बात बताओ कि मॉडल्स में कितने बताए थे आपको? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और टू। यानी कि ये जितने भी हैं सभी के सभी मॉडल्स हैं। अगर मैं ऐसा बोल दिया कि मॉडल्स के बाद हमेशा V1 आता है तो बताओ टेंशन हुआ। मैं अगर बोलूं कि डीड के बाद V1 आता है, टेंशन हुआ। मैं बोलूं कि डू के बाद V1 ही आएगा, टेंशन हुआ। डिड के बाद मैं बोलूं हैड के बाद V3 ही आएगा, टेंशन हुआ। यानी कि एक बार में सारा चीजों का निपटारा कर दिया गया। जैसे दिखाता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर क्वेश्चन है कि मे सी विथ यू और ही कैन दिस वर्क। मे सी लिव्स विथ यू और ही कैन डज दिस वर्क। मे सी लिव विथ यू, ही कैन डू दिस वर्क। अब देखो ध्यान से समझना। अगर मैं ये बोलूं कि बताओ मे मॉडल्स है कि नहीं, बताओ कैन मॉडल है कि नहीं? मे है मॉडल और यहां पर कैन भी है, ये मे भी है और ये कैन भी। ये बताओ सभी के सभी मॉडल्स है कि नहीं? और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मॉडल अपने साथ क्या लेता है? बताओ डज V1 है, V5 है। किसी भी V1 में एस और ES जोड़ दोगे तो V5 हो जाएगा, नहीं आएगा। ये बताओ लिप्स V1 है, नहीं आएगा। यानी कि D गया और C गया। अब बताओ मे सी विथ यू, मे का V1 कहां है? मे के साथ V1 आएगा, कहीं पर है। यहां पर कैन का V1 चाहिए है। ध्यान देना है कि अगर मॉडल्स को V1 नहीं मिला तो जिंदा उंदा नहीं रह पाएगा। यानी कि सीधा ये कहना है कि मॉडल्स उस प्रकार का व्यक्ति है कि जिसको अपना V1 नहीं मिला तो इसकी जिंदगी गुजारा होने वाला नहीं है। यानी मैंने अभी एक शब्द में क्या लिखवाया कि मॉडल जैसे देखो अपने साथ क्या लगा दोगे? V1। तो इसमें ना V1 है ना इसमें है, इसलिए दोनों गलत हो गए। हाँ बोलो है? कमिंग नहीं होता है, कम इन होता है। तो कम क्या है? V1 ही है ना। कम, केम, कम, तो ये मैं बोलना V3 है। कमिंग नहीं होता, कम इन। अब देखो मे सी, अब बताओ लिव V1 है कि नहीं? बताओ कि डू V1 है कि नहीं? इसीलिए राइट हो गया। समझ में आया ये? यानी कि अपने साथ क्या ढूंढता है ये? V1। यानी V1 मिल गया, अपना घर बसा के सुरक्षित रह जाएगा। अब देखो यहां से जितना सिखाया, अब इसको मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस पे लेके चल रहा हूं। यानी कि आपको मैंने जितना बताया उसको एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्वेश्चन कैसे पूछता है। लड़का इसको रट्टा मारता है, रूल याद करता है। मैंने आपको यही बताया ना कि सब्जेक्ट के बाद ध्यान दो कि मैंने लिखा है क्या? मॉडल्स। अब इस मॉडल्स का मतलब है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट और टू, सारे आ गए इसमें। यानी इसके अंदर जितने भी मॉडल्स हो, मॉडल्स अपने बाद क्या लेता है? उसके बाद लगा दिया ऑब्जेक्ट। अब बताओ 1% का टेंशन हुआ। आओ जरा इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, उसके बाद लगाएंगे बाई, बाई के बाद अब सेम मॉडल आ जाएगा। ध्यान देना वॉइस में क्या होता है कि वॉइस में यहां जो है उसी को उतारना। अब ये नहीं कैन का कुड कर देना, विल का वुड कर देना। ये करते हैं जब नरेशन बनाते हैं पास्ट का होता है तो। यानी आरवी अगर पास्ट का है तो आरएस में विल का वुड, शैल का शुड, ये तब बताऊंगा। अगर जैसे मान के चलो कि यहां पर कैन लिखा तो यहां कुड होगा, यहां भी कैन ही हो जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया सेम मॉडल। यानी जो मॉडल्स जितने होंगे उससे मॉडल्स यहां आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इस मॉडल्स को क्या चाहिए? V1 के बिना जी पाएगा? अब इसको दे दिए वो V3, इसको चाहिए ना जी V1। तो क्या इस V1 को यहां उतार दूं? रूल क्या पढ़े हो? जाएगा किसके पास और क्या बोलेगा कि V1 बन जाओ? तो V1 में बन जाएगा बीन। अगर बीन बना दिया तो क्या हो जाएगा ये? V3।
अगर बी के साथ आई एन जी लगा दिया तो, अगर बी का बी लिख दिया तो, इसीलिए यहां आता है बी। अब ये स्ट्रक्चर देखोगे तो किताबों में लिखा, याद करो, समझ में आया? यानी ये स्ट्रक्चर जीवन भर याद ये रखेगा कि अपने साथ मॉडल्स बी V1 लेता ही लेता है, और लड़का पढ़ता है कि मॉडल्स दिखे तो बी, ये दिखे तो ये, अरे वही है, बी कुछ है, V1 है। जैसे अगर कुछ और होता, यहां V3 चाहिए था तो बीन बना के ले जाते थे, V4 चाहिए था तो बिंग बना के ले जाते थे, लेकिन V1 चाहिए तो बी बनाएंगे। इतना याद हुआ, एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। यानी कि अगर आपके एग्जाम में एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा और मॉडल का स्ट्रक्चर रख दिया तो क्या ढूंढोगे? बी, बी ढूंढ लोगे, और जो मॉडल का होगा वैसे ही हो जाएगा। हो सकता है एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें बी लगा हो, अब 2 हो, सब बताऊंगा। अब इसके बाद आपका जितना कुछ चलेगा एक एक मॉडल्स पे चलेगा। कैन का इसेंस क्या होता है, कैन को कैसे बोलोगे। चलिए आगे बढ़े। दूसरा स्ट्रक्चर जल्दी है, फिर से बता दे। बी पैसिव का पहचान ही है V3 रहेगा, V3 नहीं तो पैसिव नहीं, V3 तो रहता ही रहता है। इसका एग्जाम्पल दे दूं क्या? एक लड़का परेशान है, लिख देता हूं। मैंने लिखा आई कैन ईट अ मैंगो। अब अ मैंगो को लाऊंगा यहां पे, अ मैंगो, अब कैन का कूड, तो कैन का कैन, उसके बाद बी, और एट ईट तो ईटेन। बाई स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन इतना बनाना तो सिखाया नहीं हूं, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, मास्टर नहीं बनना है। यानी यहां पर बी देखे, जिस ऑप्शन में मिला चाप दो, उसे आंसर है। समझ में आ गया? दूसरा देखो, दूसरा मॉडल सिखाता हूं। अगर मैंने बोला कि सब्जेक्ट के बाद कोई मॉडल्स हो और मॉडल्स के बाद V3 आ जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, हो सकता है मॉडल्स के साथ V3 भी आ सकता है। अगर V3 आए तो बताओ कि मॉडल्स अपने साथ V3 लेता है? नहीं लेता है। और थोड़ी देर पहले बताया कि अगर V3 देखो तो क्या क्या लगाओगे? हैज, हैव, है। इसी दिन के लिए बताया था। यहां पर लिखा हैज, यहां पर लिखा हैड, और यहां पर लिखा है। आओ जरा डिस्क्राइब करते हैं। एक बात बताओ, हैज क्या है? हैज क्या है? V5। हैड क्या है? V3 और V2। यहां पर इसके साथ अगर हैड हैड होता तो V3 कहता। अब बताओ हैव क्या है? समझ में आया? तो बताओ, नहीं आया? मेरा यह कहना है कि जब स्ट्रक्चर, वो दिन याद करो ना जब लिखवाया था कि वर्ब टू हैव जो होता है, V5 को कहते हैं हैज, और V2 को कहते हैं हैड, V3 को कहते हैं हैड, और V1 को कहते हैं हैव। नहीं बताया था? जैसे अगर मैंने लिखा आई, तो आई के बाद क्या लिख दोगे? आई हैव अ कार। तो आई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो प्लूरल का मतलब V1, तो प्लूरल है तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। और प्लूरल V1 होता है कि V5 होता है? V1, V5। जैसे मैंने लिखा गो और गोज, तो आप बताओ कि गो है प्लूरल की गोज है? गोज प्लूरल है, गो प्लूरल है। अगर मैं गोज कर दिया तो, और बताओ V1 सिंगुलर होता है कि V5? तो बताओ ये V1 है कि ये V1 है? गो है, यानी ये वाला है V1 और ये वाला क्या है? अब सेम ऐसे मैंने लिखा यहां पर हैज और मैंने लिखा यहां पर हैव, तो अब बताओ ये हैज V5 है कि हैव? तो हैज वाला एस लगा है, पहचान करने का तरीका। तो ये वाला V5 होता है और ये वाला V1, यानी ये वाला V1 होता है। जैसे मैंने लिखा आई हैव, तो आई हो गया प्लूरल,
अब एक बात बताओ कि प्लूरल ही तो V1 होता है। समझ में आ रहा है कि ये कहां से कहां लेके चले गए हमको? मैं कुछ और समझा रहा, तुम लोग कहां से कहां लेके चले गए। ये तो सब बता चुका हूं मैं। यानी कि यहां V1 क्या है? प्लूरल है कि नहीं? चलो अब तुम लोग लिख के बताना पड़ेगा। यहां पर प्लूरल है V1। तो अब एक बात बताओ कि आई के साथ गो लिखूं कि गोज लिखूं? तो आई के साथ गो लिखा, यानी गो प्लूरल था तो लिख दिया। तो आई के साथ हैज की हैव, तो ये वाला प्लूरल था तो ये वाला सिंगुलर हो जाएगा, ये भी प्लूरल होगा। और प्लूरल V1 होता है कि V5 होता है? तो अगर ये हैव प्लूरल है तो इसका मतलब ये V1 होगा। यही चीज बोल रहा हूं ना, समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? यानी V1 होता है प्लूरल और V5 जो हैज होता है सिंगुलर। समझ में आया इतना? भले अपने साथ V3 लेते हैं। अब रूल जो है मैं पैसिव वाला रूल बता रहा हूं कि अगर V3 दिख गया तो V3 से संतुष्ट होगा। मॉडल V3 से संतुष्ट होने वाला नहीं है तो इसको क्या चाहिए? V1। अब V1 होता है हैव, V5 होता है हैज और V2 होता है हैड। आपने पुराने निकाल के देख लेना जो लिखवाया हूं, वर्ब टू हैव में कौन कौन से क्या होते हैं। अब पढ़ोगे है ही नहीं। अब देखो मैं ये इसलिए लिखा क्योंकि एक चीज को जैसे डायरेक्ट मैं यहां नहीं लिखना चाहता हूं, मैं मॉडल्स को V1 देना चाहता हूं। अब इसका V1 क्या हैज होगा? हैड होगा। तो क्या होगा? हैव। तो एक स्ट्रक्चर आता है कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल हो, मॉडल के बाद हैव हो और हैव के बाद V3 हो। तो कैसे इसका पैसिव बनाओगे? तो इसका पैसिव बनेगा ऐसे, ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को लेके गए ऑब्जेक्ट की जगह, यहां पर बाई लगाए, बाई से पहले V3 लगाए। अब जो मॉडल था एज इट इज उतर जाएगा, उतरेगा ना? अब ये वाला मॉडल आ गया यहां पे। अब एक बात बताओ, ये वाला जो हैव है इससे भी लेना पड़ेगा, क्यों? मॉडल के लिए तो हैव आएगा। उसके बाद यहां पर V3 का बताओ, V3 लिख दूं तो फिर इस V3 को किस में चेंज करना पड़ेगा? बिन। ये है दूसरा स्ट्रक्चर, नोट करो। जल्दी जल्दी पेन चलाओ क्योंकि मैं एक लेवल समाप्त करना चाहता हूं, फिर कल रह जाएगा है? कल क्लास है ना? कल भर शायद क्लास है, कल से छुट्टी है। अब जैसा होगा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। देखो मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं एक, क्योंकि इसके बाद मैं स्पोकन वाला चीज दूंगा, पूरा टिपिकल स्पोकन निकल जाएगा वहां से। समझ में आया? हो गया ना? जल्दी से आगे बढ़ो। अब देखो यहां से अगर मैं बोलूं, देखो यहां पर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी कैन डेंजरस और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। अब समझ में आ जाएगा, यहां पर कैन लगा है तो कैन अपने साथ क्या लेगा? तो ये V1 है। क्या है V1? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आ गया? यानी बी भी क्या है? V1 ही है। नेक्स्ट देखो, ही शुड मस्ट लिव हियर और ही शुड टू लिव हियर, ही शुड मस्ट लिव हियर और ही शुड लिव हियर। 4 सेंटेंस है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, शुड मॉडल्स है कि नहीं और मस्ट मॉडल है कि नहीं? तो डबल मॉडल एक साथ आ सकते हैं, डबल नाउन एक साथ आएगा, डबल वर्ब आएगा? नहीं आएगा। यानी कि कोई भी चीज का रिपीटेशन नहीं होता। लेकिन एक चीज का याद रखना, मैंने बोला कि ही शुड, तो ही शुड के बाद मस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर यहां पर एंड जोड़ दो तो आ जाएगा। इसका मीनिंग पता है क्या होगा? ही शुड एंड मस्ट लिव हियर, यानी उसे रहना चाहिए, उसे रहना ही नहीं, उसे जरूर रहना चाहिए, यानी उसे चाहिए जरूर रहना वहां। इसका मतलब होता है कि दोनों का मीनिंग निकालेगा। तो एग्जाम में क्या करता है कि एंड लगा रहेगा तो दोनों मॉडल्स आ सकते हैं, लेकिन एंड ना लगा हो तो डबल मॉडल एक साथ नहीं आएंगे। क्लियर? अब देखो, ही शुड मस्ट लिव हियर नहीं होगा। अब शुड के बाद टू आएगा? नहीं आएगा। ही शुड मस्ट होगा? नहीं होगा। ही शुड लिव हियर।
अब शुड के बाद V1 चाहिए, V1 लिव है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना? आगे आओ, ये वाला एक बात बताओ, ही शुड मस्ट लिव, एक ही जैसा है दोनों, ये और ये में कोई अंतर है? अरे ही शुड मस्ट लिव ईयर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये गलत है, ये भी गलत है। क्लियर है? अब आओ जरा, यहां है आई सेल गो टू पटना और आई सेल वेंट टू पटना, आई विल गो टू पटना, आई विल वेंट टू पटना। ये बात बताओ, विल मॉडल है कि नहीं? विल मॉडल है, सेल है। वेंट क्या है? आएगा। वेंट क्या है? यानी गो V1 है, गो V1 है। अब ध्यान दो, एक दिन ऐसे ही मैं कॉन्सेप्ट बताया था, एक लड़के ने ये पूछा था कि सर आई तो अपने साथ सेल लेता है, जैसे पुराने ग्रंथों में पढ़ने को क्या मिलता है, आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल करते। इसका मीनिंग मैं क्या बोला आपसे? मैंने बोला कि विल का बताओ कोई मतलब है, जब तक सेंटेंस में ना आए तब तक मतलब नहीं है। यानी विल, ध्यान देना, अगर आई के साथ विल लग गया तो इसका मतलब जरूर दिखा देता है, यानी जैसे पहले वाले से थोड़ा जोर लगा देता है। जैसे जरूर का दिखाता है, आई विल गो टू पटना, और एक लिखा है आई शैल गो टू पटना। अब दो व्यक्ति हैं, अब एक बोला मैं पटना जाऊंगा और दूसरा क्या बोला है, मैं पटना जरूर जाऊंगा। एम्फसाइज करता है। इससे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। जमाना गया, लॉलीपॉप पूछता था, अब नहीं है, अब थोड़ा सा दूसरे लेवल का आ गया है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अगर वो बच्चा देख रहा होगा तो उसके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ जाएं। अब देखो एग्जाम में क्या पूछेगा। एग्जाम में पूछेगा ये, आई शैल बी ऑबलाइज टू मोहन, आई विल बी ऑबलाइज टू मोहन, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क, आई शैल बी एबल टू डू दिस वर्क। चारों के चारों सही हैं। आई के साथ शैल नहीं लग सकता है, आई के साथ विल नहीं लगेगा, आई के साथ विल, आई के साथ शैल, सब लग सकता है। ध्यान देना, सतर्क, सावधान, सचेत। अगर ये शब्द अपनी आंखों से देख लो, बी ऑबलाइज्ड, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, बी एट अ लॉस, बी एबल, बी अनेबल, यानी एबल हो, अनेबल हो, ऑबलाइज्ड हो, ग्रेटफुल हो। फोर्स का मतलब होता है जोर देना और कंपेल्ड का मतलब होता है विवश कर देना। इन दोनों का मतलब ये जबरदस्ती दिखाता है। बी एट अ लॉस, बी एबल, बी अनेबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको नोट करो। ये शब्द अपनी आंखों से देख लो तो ध्यान देना कि आई और वी, इनके साथ 100% शैल आएगा, और इनके अलावे जितने भी है, अब बच गया सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। भाई फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे है, तो इनके साथ क्या लगेगा, विल। यही रूल है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा। अब लड़का पढ़ा है कि आई के साथ शैल भी लग जाएगा, विल भी लग जाएगा। आई और वी रूल पढ़े हो ना कि आई और वी के साथ शैल आता है, वो रूल यहां पर लागू होगा कि आई और वी लगे तो, और आई और वी को छोड़ दिए तो पर्सन कितने बचे, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन का मतलब यू, थर्ड पर्सन का मतलब ही, सी, इट और दे। अगर ये जैसे कि यू तो शैल नहीं, विल, ऑबलाइज टू, ग्रेटफुल टू, फोर्स टू, कंपेल टू, बी एट अ लॉस, बी एबल, ये दिखाता है। क्लियर? अब देखो, अब आई के साथ शैल लगेगा कि विल लगेगा? देखो यहां पर बी ऑबलाइज्ड है, तो अब बी ऑबलाइज्ड हो तो आई के साथ शैल, आई के साथ विल एक्सेप्ट नहीं होगा। आई विल बी एबल टू, एबल हो, अनेबल हो, तो आई के साथ विल लगेगा, शैल लगेगा। समझ में आ गया ना? इससे क्वेश्चन पूछता है जल्दी से। यहां से कोई डाउट है किसी का? मॉडल का एक लेवल हमने समाप्त कर दिया। आओ जरा जल्दी से देख लेते। ध्यान से देखो, यहां पर जितने शब्द आपको मैंने बताए, इन सारे शब्दों का खेल हम अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने एक बेसिक पढ़ लिया। आपके दिमाग में एक आइडिया जरूर रहना चाहिए, ये लास्ट वाला जो बताया कि अगर V1 हो तो क्या आएगा, डू, डज, डीड। V3 आए तो क्या होगा, हैज, हैव, हैड। V4 आए तो इज, एम, आर, वाज, वर। और इसी के साथ अगर मैं डू, डज, डीड के बाद अगर मैं मॉडल्स लिख दिया तो
तो V1 का इस्तेमाल हमेशा याद रखना। और वो V1 या तो B बन के आए या है बन के आए, आएगा जरूर, बिना V1 का रहेगा नहीं। अब देखो, अब एक एक का जितना हमने मॉडल्स लिखा है, अब एक एक का यूज पढ़ेंगे हम। जैसे कि यूज ऑफ कैन, क्या होगा? यूज ऑफ कैन, कैन का यूज। तो कैन का मतलब सकना उकना नहीं होता है। कैन का मतलब आता है कि जब भी आपको पावर दिखाना हो, आपको अपना कैपेसिटी दिखाना हो, कैपेबिलिटी दिखाना हो। जैसे एक बात बताओ कि मैं इस मार्कर को उठा सकता हूं कि नहीं, तो आई कैन अपलिफ्ट दिस मार्कर, इस मार्कर को उठा सकता हूं। आई कैन कैरी दिस मार्कर, कैरी कर सकता हूं। जब जब दिखाना हो कि ये है ये, तो ये पूरा का पूरा इसेंस चलता है। तो इस इसेंस को अब एक एक करके हम क्लास में समझेंगे। तो मिलते हैं कल नए तरीके से। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल।